हेलो। हाँ, चलिए तो बात तो बहुत अच्छी अच्छी हो रही थी। घन, घना, आयत, वर्ग, हुआ कि नहीं हुआ? चलो, एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है आपके पास। देखो भाई, एक बीघा, एक बगीचा, सॉरी बीघा कहाँ से, एक बगीचा 170 मीटर लंबा है। लो, ये एक है हमारा बगीचा और ये कितना लंबा है बोलो? 170 फीट नहीं, 170 मीटर। क्या ये लंबा है और 140 मीटर चौड़ा है? ये गलत दिखा इसने। क्या लिखना था यहाँ? तो इसको मिटाया जाए। 100, इतना क्या है बोलो? ये चौड़ा है, चौड़ा है। तो ये कितना भाई चौड़ा हो गया? चौड़ा है। तो बताइए, इसका मतलब यहाँ से लगा के कितना हो जाएगा चौड़ा? मीटर चौड़ा। अब इसके चारों तरफ पांच, इसे चार नहीं पांच तार, तार की, बोलो कितनी? पांच पंक्तियों से घेरा है। आप लोग ये मान लो खेत है ये आपका, क्या ये आपका? और खेत के चारों तरफ आप तार लगाते हो? कितने तार लगाते हो? हैं? अरे चार पांच गोटा को नहीं, एक, दो, तीन, कोई तीन लगाते हैं, तो चार। फिर भी अपन को लगता है नहीं, चार में तो कोई आ जाएगा। अपन कितने लगा सकते हैं? पाँच, छह भी लगा देते हैं, सात लगाते हैं। लेकिन नॉर्मली अपने यहाँ तो तीन ही लगा रहे हैं। कोई, वो भी बाढ़ होती है तो, बिना बाढ़ के तो तीन में काम ही नहीं चल जाए। तो अब बताओ हमें कितने तार लगाने हैं? पांच, बताओ। पांच तार लगाने। अच्छा, आपको पता है एक बात, ये सिंपल सा वो सवाल हो गया कि आपके घर वाले पूछे, बेटा अपने इसके चारों तरफ कितने फीट लंबा, कितने मीटर लंबा तार आएगा? आपको बताना है इसके चारों तरफ कितना तार आएगा। तो और पैसे भी हैं, बोलो। 75 पैसे कितने मीटर के? प्रति मीटर है, इसका मतलब होता है प्रति मीटर। एक मीटर के कितने रुपए मिलेंगे? 75 पैसे। किधर से? तार का दाम ज्ञात करो। तो आपको दाम ज्ञात करना है तार। तो पहले तो अपन को, पहले तो रेट तो पता चल गई ना, दुकान वाले ने बता दिया क्या रेट है, 75 पैसे प्रति मीटर। और आपको क्या ज्ञात करना है? टोटल कितने रुपए का तार आएगा। तो आपको तार लेना कितना है? तो लेना इतना है कि इसके कितने राउंड आ जाए? पांच। एक राउंड में कितने, कितना मीटर लगेगा, पहले ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक राउंड यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से होते होते ऐसे, होते होते ऐसे ऐसे। तो बताओ एक राउंड का अर्थ क्या हुआ? इसका खेत का क्षेत्रफल या परिमाप? परिमाप हुआ कि नहीं हुआ? तो यहाँ से अपन ज्ञात करते हैं परिमाप। खेत नहीं, बगीचे का परिमाप। तुम बताओ, बगीचे का जो परिमाप है उसका सूत्र क्या बन सकता है? कौन बता सकता है? निर्मल बता, सूत्र क्या बनेगा? 2 गुणा कोष्टक में लंबाई, हाँ, प्लस चौड़ाई, न कि गुणा चौड़ाई। अब बताओ, लिख ले क्या थोड़ा थोड़ा? अब बताओ, तुम खुद ही बताओ क्या। बोलो, दो की जगह 2 गुणा लंबाई कितनी है? 170 मीटर प्लस 140 मीटर। अब बताओ, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 गुणा, ये कितना हो जाएगा? जीरो, और ये जीरो जीरो, चार, और ये 11 का एक हाथ लगे, 310 का गुणा किसके साथ करा जाए? तो दो का, दो का जीरो से, दो का ए से, दो, दो का तीन से, 620 मीटर कितने राउंड में लगेगा? एक राउंड में 620।
620 लगेगा एक राउंड में। तो एक, ओके। अच्छा अब बताओ, आप आगे बताओ, कितने तार, कितने लगाएंगे राउंड? 5 लगाएंगे। कितने लगाएंगे? 5। लो, 5 पंक्तियों के लिए तार, पंक्तियों के लिए तार की लंबाई, तार की लंबाई बराबर कितनी हो जाएगी? 5 × 620। अब बताओ, 5 का पाड़ा 0 बार, 0, 5 का 2 बार 0, आस लगी एक, और 30 और 3100 मीटर चाहिए। कितना मीटर चाहिए? 3100। लेकिन रेट क्या आपको पता है? 75 पैसे। 1 मीटर के कितने लगेंगे? तो गुणा कर लो इसको इससे। भाई सही है, देखो, कुल मूल्य बराबर 75 × 3100, 3100। लेकिन ये 75 क्या है आपको पता है? रुपये या पैसे? पैसे। 1 रुपये में पैसे के होते कितने, कितने होते हैं? तो ये रुपये नहीं है निकिता, क्या है? पैसे। इसलिए अपन को इसको भाग दे दो आप किससे? 100 का। 100 का भाग देंगे तो पता क्या हो जाएगा? ये रुपये में आंसर आएगा। नहीं तो किस, 2 0 से टपका दो, 2 0 लो, 2 0। अब क्या रहा? 75 × 31, लो सर। 75 और 31 को गुणा करना, नहीं इधर लाओ। 75 × 31, बोलो, 1 का 75, सही है क्या? गुणा कर, गुणा क्या, क्रॉस कर लो। 5 3 15 से लगी एक, 3 7 21 और 22, बोलो कितना हुआ? 22 50। तो बताओ कितने रुपए हो जाएंगे? 22 55 रुपये। अरे 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 अरे, हम्म, बोलो कहाँ गड़बड़ हुई पता है आपको? जोड़ी गलत हुई। लो, 5 7 5, लो, असल ये 23 और ये 23 25, सही क्या? बराबर 23 25 रुपये। बोलो कौन सा सर? छोटा जी था निर्मल ढाबड़ी को थोड़ो घणो के पूरो, पूरो ही यूज करे। आ पढ़े थे नहीं पढ़े थे? निकिता था ने, मीनाक्षी था ने, मीनाक्षी को ढाबड़ी बन, क्योंकि ये टाबर टैटू टाटू करे। चलो अगला सवाल। एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है। एक आयत है और वर्ग का परिमाप समान है। देखो बहुत प्यारा खतरनाक सवाल है, 9th 10th लेवल के टाबरों को टक्कर देने वाला सवाल है। देखो, एक आयत तथा वर्ग का परिमाप समान है। जैसे ये आयत है, ये क्या बोलो, और ये बोलो क्या है? इन दोनों का परिमाप क्या है? परिमाप है समान, मतलब इसका जितना परिमाप है उतना। आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमश 10, और लंबाई आयत है ना, आयत, आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमश, मतलब पहले वाली क्या है? 10 क्या है, लंबाई या चौड़ाई? लंबाई। इसमें क्रमश दिया हुआ है ना, क्रमश मतलब पहले लंबाई लिखा नाम या चौड़ाई? तो लंबाई हो जाएगी 10, ये 10 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्र 8 सेंटीमीटर। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो पहले तो बता दो सीधा सीधा, वर्ग क्या ज्ञात करना, बोलो? वर्ग का क्षेत्रफल। निकिता सूत्र बताओ, सूत्र बताओ, याद आना चाहिए भाई। तो निकिता है भुजा गुणा, भुजा गुणा, भुजा का अर्थ है भुजा का स्क्वायर। कौन क्या? भुजा, भुजा गुणा भुजा। अब सिंपली आपको कि सर हमें तो भुजा ही नहीं पता, पता, बताओ इसका परिमाप कितना होगा, बताओ तुम।
इधर बताए, देखो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप का सूत्र बता निकिता। निर्मल, कमलेश, रुक जा निर्मल, तो रुक जा, कमलेश को तो चेक करें, होशियारी इस करता है ऐसे जींस में पहन के, या बोल। अरे वाह, लंबाई प्लस चौड़ाई, बताओ, इधर देखो, बताओ, 2 गुणा लंबाई कितनी है, रुक जा अब तू बता, लंबाई कितनी है आयत की, 10 सेंटीमीटर, वेरी गुड, 10 प्लस में बोलो, वेरी गुड, 2 गुणा, बोलो कितना हो जाएगा, कौन बता सकता है, निकिता बता कितना हो जाएगा, 18, और 18 और 2 का गुणा करके बताओ, निकिता एंड तुम भी बता, बैठ के बता दे भले। पेन से कर दो, दिमाग में नहीं हो रहा है तो भाई कोई जरूरी थोड़ी पेन में, हम तो बता कितना होगा, कितना हो जाएंगे, तू बता, 18 का बाड़ा 2 बार बोलना था, 18 एकम 18, 18 तो नहीं, हरीश भी 34 बोल रहा है, 36, तो बराबर कितने हो गया, 36, 36 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, तो इस आयत का, इसका इसका ये क्या है, इस वर्ग का परिमाप कितना होगा, 36 होगा ना, नहीं होगा, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र कौन बता सकता है, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणा भुजा, इसका मतलब यहाँ कितना लिखा है, 36 बराबर 4 गुणा भुजा, अब भुजा बराबर 36/4, इसका मतलब 9 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा बोलो, 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब भुजा स्क्वायर बराबर 9 सेंटीमीटर पूरे का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, रुक निकिता बता, 9 का स्क्वायर, कमलेश बता, 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 81 सेंटीमीटर, ऐसा को आंसर सही हो जाएगा भाई, इधर राइट आंसर कदे, ये सवाल आ गयो, बस थे सवाल हल की दो कि नहीं की दो, हैं हैं? तुम्हारे भी आया था, तो इसकी ये कह रहा है मेरे तो आया ही नहीं, सवाल तो आया था ना, हाँ तब बताओ, कितना प्यारा सवाल है, चलो नेक्स्ट सवाल, बोलो, एक घनाभ की लंबाई, लो सा, घनाभ पे आगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, कितनी लंबाई कितनी है, ये क्या है, और ये क्या है, ऊंचाई दी हुई, तो इसका आयतन चाहिए, क्या चाहिए, बस ठीक है बेटा, देख लो, हाँ निकिता बता, घनाभ का आयतन का सूत्र, कमलेश बता, अब देख रहे हो, अब देख रहे हो, अब देख रहे हो, निर्मल नहीं आ रहा, अरे सूत्र बिना कुछ नहीं है, याद करो घर जाके, सवाल संतु बता, निकिता रहा रहा बता, नि, हाँ बताओ, घनाभ, घनाभ का क्या चाहिए, आयतन बराबर लंबाई, और लंबाई कितनी दी हुई है, 20 गुणा सेंटीमीटर है ना, गुणा 10 गुणा 5 सेंटी, पहले तो सेंटीमीटर को तो भूल ही जाओ तुम, इसको देखो, 20 गुणा 10 कितने होते हैं,
200 का गुणा किससे करना? लो, 0 0 10 हजार। बोलो, रुको 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 रुको, 1000 सेंटीमीटर 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 क्यूब, सेंटीमीटर, यानी कि सेंटीमीटर की कितनी घात? 3, सेंटीमीटर की घात 3। बोलो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इसको क्यू, 3 घात का अर्थ क्या होता है? घन। 2 घात बराबर वर्ग, 3 घात बराबर घन। तो बताओ घन सेंटीमीटर कौन सा है? 1000 घन सेंटीमीटर। बोलो समझ में आई बात है? फाइनल लास्ट सवाल हमारा। एक हॉल 54 मीटर लंबा है, बोलो कितना मीटर लंबा है? और 36 मीटर चौड़ा है, 36 मीटर चौड़ा है। उस बड़े से बड़े वर्गाकार पत्थर की संख्या बताए जो इस हॉल के फर्श को पूरा ढके। इतना बड़ा हॉल है और उसके ऊपर अपन को लगाना है पत्थर, पत्थर पत्थर भाटा लगाना है और वर्गाकार पत्थर लाना है। कैसा पत्थर चाहिए? उस बड़े से बड़े पत्थर की संख्या बताए, कितने पत्थर लगेंगे कि संख्या बताओ कि हॉल की फर्श को पूरा पूरा ढक सके। भाटे लगाना, देखो इसको छोड़ दो, बाहर भेज दो। बताओ ये, मतलब एक क्या आयताकार हॉल है? बोलो कैसा हॉल है? आयताकार ही तो है, वर्गाकार कहाँ है? एक हॉल है, क्या है? हॉल। लंबा कितना है? 54 54 मीटर। और चौड़ा कितना है? 36। बोलो आयताकार या वर्गाकार? और ये छोड़ने गया नमूने, बंद करके जाना चाहिए ना गेट। क्लास कहाँ है आपकी? है ही नहीं। बताओ क्या हो जाएगा? अब अपन इसको क्या लगाना है इसमें? इसमें लगाना है वर्गाकार पत्थर, वर्गाकार लगाना। अब ये टाइल है, बोलो कैसी है? इसमें देखो, चेक करके बताओ ये टाइल कैसी होगी, वर्गाकार या? वेरी गुड। कितने लोगों को लग रहा है आयत है? हाथ खड़े करो। गेट तो बंद करके जाना चाहिए ना पूरा तो बता क्या है? वर्ग है आज? ये कमरा नीचे से पूरा आयत, पूरा यहाँ से कमरा नीचे से, और टाइल है, वर्ग है। तो यही तो कह रहे हैं ना, इसमें ये पूरा कमरा क्या है? आयत। और इसमें क्या लगानी है? वर्गाकार टाइल है। समझे ना बात को? तो अपन को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? के लिए अपन को क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। देखो पहले इसका क्षेत्रफल करोगे, पहले इसका। लो, तो बताओ इसका आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, बोलो कितना हो जाएगा? और लंबाई कितनी? 54 गुणा 36, 54 गुणा 36, 54 गुणा 36। अब आपको ये क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल बराबर, बोलो। इसका एक तरीका ये हो सकता है, इसको आप अभाज्य गुणनखंड कर लो। कितने अभाज्य गुणनखंड बन रहे हैं? किसके बन रहे हैं? 54 के अभाज्य गुणनखंड क्या बनेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, बस। सिंधु 6 9 चौके 54 हो गया। और
इसको तो ऐसे भी लिख लो, कोई दिक्कत। एक छः का ये हो गया। फिर तो दो और तीन का। हाँ, ये तो बन ही नहीं रहा। हम्म। नहीं, इस तरीके से तो थोड़ा टेढ़ा ही है। किसका? 54 × 36 करो भाई। 1900। 1900। हाँ, ये तो सही है यार। सही है। फिर इसको डिलीट कहाँ से करेंगे? ये रुको रुको, इसको होने दो। हैं? चलो, हाँ। देखो, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। इधर देखो भाई। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, खतरनाक सा सवाल भी है। अब आपको ऐसे स्थिति में क्या करना है? देखो, क्या वर्गाकार पत्थर लगाना है, लगेंगे कितने? इसके लिए आपको जो इसकी भुजा क्या होगी, तो उसकी भुजा ज्ञात करने के लिए एक तरीका ही है। भुजा बराबर होगी इसकी लंबाई व चौड़ाई का एलसीएम। करो देखा, एलसीएम करो आप। एचसीएफ करो देखा पहले तो इसका। यस। एचसीएफ। एल एलसीएम और एचसीएफ किन किन को आता है? क्या ज्ञात करो इसका पहले तो? एचसीएफ क्या ज्ञात करना है?
तो एचसीएफ जो आएगा ना वो इसकी भुजा होगी वर्ग की। इस कितने लोगों का एचसीएफ आ रहा है? अशोक तो ऐसे टाइम पास कर रहा है, एचसीएफ नहीं आ रहा। अच्छा, सुरेश कर रहा हो एचसीएफ आता है? रुक जा, बोलो किस किस का रहा है? अरे अरे, तो बताओ, इसका अर्थ है कि 15 नहीं, 52 54 व 36 का क्या किया आपने? और एचसीएफ कितना आ रहा बराबर? 18। 18 तो बताओ ये सेंटीमीटर में है मीटर में? मीटर। तो ये 18 मीटर है। बोलो क्या है? 18 मीटर। तो बताओ एक एक वर्ग, अपन को ये पूछ रहा है कि हॉल के फर्श को पूरा ढकने के लिए कितने वर्गाकार, उस बड़े से बड़े कितने वर्गाकार पर पत्थर चाहिए, तो कितने पत्थर लगेंगे? तो अपन को एक इसका क्षेत्रफल और बट्टा उस आयत का क्षेत्रफल 18 गुणा उस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल कितना होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? नहीं नहीं, रुको रुको, सूत्र क्या होगा उसका? वो क्या है, वो वर्ग है कि नहीं है? तो वर्ग है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? भुजा। तो भुजा कितनी है? एक 18, तो 18 गुणा 18। अब काटो, गुणा नहीं करना। 18 एकम 18, 18 दूनी, और 18 एकम 18, 18 दूनी 3। बोलो, 3 गुणा 6, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? होता ही था राइट आंसर। अरे रुक जाओ, लिखना कहाँ है? बोलो, समझ में आई बात है? तो ऐसे कुछ सवाल है वो बनाए जा सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे आप तो बहुत सारे सवाल आराम से बनाए जा सकते हैं। ठीक है बात? बस लिखने में ही है ध्यान। ठीक है, तो लिखो, चलो लिखो, ठीक।